आगे बढ़ते हैं। हमारा कनेक्शन कट हो गया था तो हमसे वहां से जहां से छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं हम अपने पास। हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था लास्ट, 18 आपके लिए होमवर्क है, 19 में आपके साथ करूंगा 21 और 22 जैसे मैंने आपको लिखवाया। 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक कमेटी बनानी है 3 लेडीज और 4 जेंट्स की, आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। पहले इतना देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये जेंट्स हो गया, ये लेडीज हो गया। उनका टोटल नंबर जो है, जेंट्स का नंबर जो है वो है 7 और लेडीज का नंबर जो है 8। जेंट्स का नंबर है टोटल 7 और लेडीज का नंबर जो है वो है 8। ठीक है, ऐसे हमारे पास। अब इसमें से जो कमेटी बनेगी वो बनेगी कितने मेंबर्स की? वो बनेगी 3 लेडीज और 4 जेंट्स की। जो बनानी है इसमें से 3 लेडीज, 3 लेडीज और 4 जेंट्स की कमेटी बनानी है। ठीक है, अब अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ जाता, 7C4 इंटू 8C3, बात खत्म हो गई। 7 जेंट में से 4 लेडीज, 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स, 8 लेडीज में से 3 लेडीज, तो आपका सोल्यूशन आ गया। आपको पता है कि 7 लोगों की कमेटी बननी है और हमारे पास ब्रेकअप ये है। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ और अब इसके साथ कहा है। क्या कहा है? मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन अ कमिटी वेयर मिस्टर वाई इज अ मेंबर। कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई एक ही कमेटी में नहीं रह सकते। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप करता हूँ समझने के लिए। कि मेरे पास जेंट्स जो है वो 7 है ना। वो 7 कैसे है, वो है मेरे पास 6 जेंट्स और वाई हो गए 7 जेंट्स, ये 7 हो गए। और यहाँ पे मेरे पास लेडीज कितनी है? लेडीज मेरे पास हो गई, मैं इसको ब्रेकअप किया, मैंने इसको ब्रेकअप बनाया। मैंने कहा मेरे पास 7 जेंट्स में एक वाई है और 6 जेंट्स अलग से। लेडीज मेरे पास 7 लेडीज अलग है और एक एक्स करके, टोटल मेरे पास 8 लेडीज हो गई। कमिटी आपको पता है कितने की बनानी है, दिवाया 7 लोगों की, जेंट्स में 4 और लेडीज में 3। यही है क्वेश्चन, जेंट्स में 4 और लेडीज में 3, और एक्स और वाई कमेटी में नहीं रह सकती, ये है। तो भाई देखो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है। मेरे पास देखिए 3 पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये और इसके आने के चांसेस भी है। पहली कमेटी है कि मैं एक्स को भी एक्सक्लूड करूं और वाई को भी एक्सक्लूड करूं, मैं दोनों को रखूं ही नहीं कमेटी में, तो बात खत्म हो गई। जब दोनों को नहीं रखा तो दोनों इसके साथ काम नहीं करेंगे, तो इस केस में ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ मुझे मेरे पास कितने लेडीज बच गई, 6 लेडीज। इसमें से कितनी यहाँ पे पास जो जेंट्स बच गए, हाँ, ये मेरे पास एक्स को एक्सक्लूड किया तो मेरे पास 7 जेंट्स है, उसमें से अब 6 ही जेंट्स बच गए मेरे पास, मैं एक्सक्लूड किया। एक्स का मतलब यहाँ पे एक्सक्लूड करके ई एक्स लिखूंगा, एक्सक्लूड, ताकि वो एक्स कंफ्यूजन ना करे। मैं एक्सक्लूड किया दोनों को, तो मेरे यहाँ पास कितने जेंट्स बच गए, 6 जेंट्स। 6 में से कितने जेंट्स मुझे उठाने हैं अब, 4। और यहाँ मेरे पास कितनी लेडीज बच गई, 7 लेडीज, 7 में से 3 उठाना है, तो 7C3 हो गया। एक पॉसिबिलिटी गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक्स को इंक्लूड करते हैं तो वाई खुद ही एक्सक्लूड हो जाएगा। तो एक्स को इंक्लूड करते हैं, एक्स को मिसेस एक्स को इंक्लूड करते हैं। जब मिस एक्स को इंक्लूड करेंगे तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा खुद ही। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो जेंट्स मेरे पास बचे हैं 6, 6 में से मुझे 4 लेने हैं, तो 6C4 हो गया। जब ये इंक्लूड हो गया तो 7 में से मुझे कितने लेने हैं, 2 ही लेने हैं। 7 में से 2 मुझे इसलिए लेने हैं बिकॉज मैंने एक इंक्लूड ले ही लिया ऑलरेडी, 3 लेनी थी मुझे लेडीज, तो 7 में से 2 बच गई। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, वाई को इंक्लूड करूं और एक्स को एक्सक्लूड करूं। ठीक है, तो वाई को मैं इंक्लूड करता हूं, इसको एक्सक्लूड करता हूं। जब वाई को इंक्लूड किया तो मेरे पास कितने जेंट्स बच गए, 6 जेंट्स। और 6 जेंट्स में से मुझे कितने चाहिए, अब टोटल 4 चाहिए थे, एक तो मैंने ले ही लिया तो 3 चाहिए। यहाँ मुझे एक्सक्लूड हो गई तो मेरे पास 7 बच गए और मुझे 3 चाहिए। तो मेरे पास जो सोल्यूशन आएगा, आई होप आपको समझ गए होंगे, वो आएगा 6C4 7C3 प्लस 6C4 7C2 प्लस 6C3 7C3 इज इक्वल। इसको आप सॉल्व करिए, मेरे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप ये आप समझ गए कि मैट्रिक्स को समझिए, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि एक्स और वाई को एक कमिटी में नहीं बैठना, तो मैंने पहले केस में दोनों को एक्सक्लूड किया, बाकी कॉम्बिनेशन बना दी। दूसरे केस में एक्स को रखा, वाई को निकाल दिया। तीसरे केस में वाई को रखा, एक्स को निकाल दिया।
तो मेरे पास कंडीशन क्वेश्चन की फुलफिल हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में आपका जो फोकस रहेगा, क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो और उसका ये बना पा रहे हो। उसके बाद सोल्यूशन निकालना काफी आसान है इसमें, वो कैलकुलेटर की वजह से आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6:3 वोटिंग से लोअर कोर्ट का एक डिसीजन अपहोल्ड किया है। ठीक है, तो मेरे पास मतलब क्या हुआ ऐसा कि मेरे पास 9 जज थे, तो लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपहोल्ड किया। 6 ने उसको ओके किया और 3 ने उसको रिजेक्ट किया। मेरे पास 9 जज हो गए, तो मेरे पास 9 जज है टोटल। तो बोले कि 9 जजों में से क्या हुआ कि ने अपहोल्ड किया, ने इस डिसीजन को अपहोल्ड किया, इसको बरकरार रखा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने तरीके थे कि ये डिसीजन रिवर्स हो जाता, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट का डिसीजन कितने तरीकों से रिवर्स कर सकती है। ठीक है, तो आप समझिए रिवर्स कब होगा। रिवर्स कब होगा, 9 जज है, ये फेवर और ये अगेंस्ट। रिवर्स तभी होगा जब 5 फेवर में हो और 4 अगेंस्ट हो, या 6 फेवर में हो 3 अगेंस्ट हो, 7 फेवर में हो 2 अगेंस्ट हो। आपके 6 फेवर में थे और 3 अपोजिट में थे, इसलिए आपका अपहोल्ड हो गया। अब हम चाहते हैं कि डिसीजन आपका रिवर्स हो, रिवर्स हो। तो रिवर्स कब होगा, जब मेरे पास अगेंस्ट में 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या सब अगेंस्ट हो, तो रिवर्स हो जाएगा। और फेवर मेरे पास 5 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो या कोई नहीं हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज में क्या होगा, ये सारी पॉसिबिलिटीज में क्या होगा, ये मेरा जो डिसीजन है वो रिवर्स हो जाएगा जब इतने मेरे अगेंस्ट हो। अब मैं इस साइड से करूं या इस साइड से करूं, सोल्यूशन सेम आएगा, जस्ट बिकॉज कि हमें पता है कि NC5 और NC4 बराबर है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। मेरा आंसर आएगा इसमें 9C5 प्लस 9C6 प्लस 9C7 प्लस 9C8 प्लस 9C9, ये मेरा आंसर आएगा। और अल्टरनेटिवली मैं इसको यहां पे भी कर सकता हूँ, इसके साथ कर सकता हूँ 9C4 9C3 9C2, आपको पता है कि ये सेम ही आएगा 9C1 और 9C0। अब मैं ये करूं या ये करूं, मेरा आंसर आ जाएगा सेम। ठीक है, आप समझ गए। मैं अब अगेंस्ट लूं या फेवर वाला सॉल्व करूं। तो क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास 9 जज है, मेरे पास 9 जज थे और मुझे कहना है कि डिसीजन कैसे रिवर्स हो सकता है। रिवर्स तभी हो सकता है जब 5 या 5 से ज्यादा जज इसके अगेंस्ट वोट करे। क्वेश्चन नंबर 21 22 अच्छा क्वेश्चन है। 5 बल्ब्स, हमारे पास 5 बल्ब्स है, उसमें से 3 डिफेक्टिव है। ठीक है, 3 डिफेक्टिव है, यानी 2 हमारे पास वर्किंग है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स है, बल्ब पॉइंट्स हमारे पास 2 है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में होल्डर बोलते हैं। हमारे पास होल्डर 2 है और रूम डार्क है। हमें बताना है कि कितने तरीकों से ये रूम लाइटन अप हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लिया, इसको यहाँ पे हम डालते हैं। हमारे पास 5 बल्ब है, हमारे पास 5 बल्ब है। तो इसमें से क्या बोल रहा है कि डिफेक्टिव पीस कितने, इसमें से 3 है शायद डिफेक्टिव। इसमें से डिफेक्टिव मेरे पास 3 है, तो मैं उसको लिखूंगा D1 D2 और D डिफेक्टिव जो है मेरे पास। वो जो चल रहा है उसको लिखूंगा मैं L1 और L2, ये मेरे पास चल रहा है, मींस ये डिफेक्टिव है, ये ओके है। अब मेरे पास 2 होल्डर पॉइंट है, ये मेरे पास 2 होल्डर पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने तरीके है, कितने वेज है कि जब मैं इनको लगाऊं, जब मैं इनको लगाऊं इन तो रूम में लाइट आ जाएगी। आपको पता है मेरे पास रूम जो है डार्क रूम है, दिया गया है। यानी अगर इनमें से मैंने कोई भी उठा लिया, इनमें से मैंने कोई भी उठा लिया, तो मेरा रूम क्या है, लाइटन अप हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। मेरा पहला ऑप्शन आएगा L1 और L2, अगर मैंने दोनों लाइट वाले लगा लिए तब भी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा L1 L2 आ जाएगा। दूसरा मेरा आ जाएगा, अगर मैंने L1 लगा दिया, D1 D2 D3, ठीक है, लाइटन अप हो जाएगा, रूम लाइटन अप हो जाएगा। अब अगर मैंने L2 लगा दिया, D1 D2 और D3, बस मेरे पास यही वेज है कि मेरा रूम जो है वो लाइटन अप हो जाएगा। मेरे पास ये 7 वेज हो गए। मेरे पास कुल मिला के 7 वेज है कि रूम लाइटन अप हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मेरा रूम लाइटन अप तभी होगा जब मैं से इसमें से कोई एक उठाऊं या दोनों उठाऊं, या इसमें से कोई एक उठाऊं या 2 उठाऊं।
तो मेरा लाइटन अप का तरीका क्या है कि मैं जो एल वाला बैच है और डी वाला बैच लीजिए, मैं एल वाले बैच से या तो एक उठाऊं और या तो एल वाले बैच से दोनों उठाऊं। अगर मैं एल वाले बैच से दोनों उठाना चाहता हूं तो मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 2c2 इज इक्वल टू 1 वे। अगर मैं एल वाले बैच से एक उठाना चाहता हूं, मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2c1 इंटू एक यहां से उठाऊंगा 3c1। ठीक है, मेरे पास 6 हो गया, तो मेरे ऐसे भी मेरे पास 7 आंसर आ जाएगा। अब आप जैसे चाहे आप करें, तो आपका आंसर इसमें 7 है। ये लॉजिकली और ये मैथमेटिकली हम फॉर्मूला के जरिए कर सकते हैं कि लाइटन तभी होगा जब मैं L1 बैच से एक उठाऊं या दो उठाऊं, दोनों उठाऊं तो ये प्रोबेबिलिटी है, एक उठाऊं तो ऐसे तरीका है। ठीक है, अब जो मैंने कहा था हम एक्सरसाइज 5D की तरफ भी आज चलेंगे। 5D आज मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं, तो इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, 10, 12, 15, 17 और 18 आपके साथ करूंगा। ठीक है, देखते हैं, बाकी आप कर लेंगे, आसान से क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कर लीजिएगा, इसमें शायद इशू हो सकता है, लेकिन जो परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए वो ये कर लेंगे, नहीं आया तो मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, क्या अ क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चंस ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव। एक क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस है, ठीक है, और हर किसी का अल्टरनेटिव है, हर किसी का अल्टरनेटिव है। तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में अल्टरनेटिव ए और बी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये मेरे पास क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, अब आप आपने पढ़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट कि हम कितने तरीकों से क्वेश्चन, ऐसे इस पे क्वेश्चन भी थे कि हम कितने तरीकों से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एग्जामिनर कैन आंसर वन और मोर, हमने पढ़ा हुआ है वन और मोर, यानी मैं चाहता हूं कि मैं एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन करूं, तो मेरे पास रेस्ट्रिक्शन क्या है कि मुझे मिनिमम एक क्वेश्चन करना है। मैं एक भी कर सकता हूँ, दो भी कर सकता हूँ, तीन भी कर सकता हूँ, चार भी कर सकता हूँ, पांच भी और छह भी, लेकिन मुझे वन और मोर निकालना है। टोटल कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, मुझे वन और मोर निकालना है। या तो को पता है मैं 6c1 6c2 करूंगा, या मैं उसको 2n करके करूंगा, जो कि सबसे इजी मेथड 2n वाला मेथड है। तो कैसे करूंगा इसको, हम नॉर्मली बोलते थे कि पहले क्वेश्चन के करने के तरीके दो है, या तो करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरे क्वेश्चन करने के दो तरीके, या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे जो है एक कैच है कि क्वेश्चन नंबर 1 के दो तरीके हैं ऑलरेडी, ए और बी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी मेरे पास इंटरनली दो ऑप्शन है, मैं ए या बी पार्ट कर सकता हूँ। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं करूं ही नहीं, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। यानी जहां मेरे पास पहले क्या होता था, मेरे पहले पास होता था, मेरे पास दो ऑप्शन होते थे कि मैं या तो क्वेश्चन करूं या क्वेश्चन छोड़ूं। यहाँ पे क्या, या तो मैं क्वेश्चन का ए करूं या क्वेश्चन का बी करूं या छोड़ूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास डील करने के कितने तरीके हैं, तीन तरीके। क्वेश्चन नंबर 2 डील करने के तीन तरीके। क्वेश्चन नंबर 3 डील करने के तीन तरीके, इसके भी तीन, इसके भी, इसके भी तीन। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है कि छोड़ दूंगा। तो मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगी, 3⁻6 इज इक्वल 7 to 9। लेकिन इसमें से एक तरीका ऐसा भी है जहां पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, जहां पे मैं हर कोई छोड़ रहा हूँ, वो एक माइनस करेंगे तो 728 मेरे पास आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इसने क्वेश्चन नंबर ए के दो पार्ट बना दिए, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट बना दिए, रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हमने फ्रेंड वाला क्वेश्चन भी किया था, इमिटेशन वाला ऐसा ही था। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा होता कि एक पेपर में 5 क्वेश्चंस है, हम कैसे कितने तरीके कि हम एक या वन और मोर क्वेश्चंस करें। तो वहां पे आपके पास हर क्वेश्चन के दो ही ऑप्शंस थे, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो उसको 2⁻5 - 1 लिखते। ठीक है, ऐसे हमने फ्रेंड्स के केस में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द रिजल्ट ऑफ 8 मैच, हमारे पास 8 मैच होने वाले हैं और 3 रिजल्ट पॉसिबल है, विन, लूज और ड्रॉ। हमें ये प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, कितने वेज है कि हम एग्जैक्टली 6 क्वेश्चन सही से, 6 रिजल्ट सही से फोरकास्ट करें, यानी दो हम एग्जैक्टली गलत करें। कितने तरीके हैं कि दो हम एग्जैक्टली गलत करें, ऐसे बोल दीजिए, 6 हम एग्जैक्टली करेक्ट करें, ऐसे बोल दीजिए। तो इसको मैं एक मैट्रिक्स के जरिए बनाऊंगा, आई होप कि आप मेरे साथ लॉजिकली इसको फॉलो कर पाएंगे। ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, विन, लूज और ड्रॉ। ये एक गेम, ये दूसरी गेम, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर गेम में प्रिडिक्शन कर रहा हूं मैं, और ये कह रहा है कि एग्जैक्टली जो 6 प्रिडिक्शन है ये मेरे पास ओके होनी चाहिए, तो इनको मैं इग्नोर करता हूँ, ये मेरे पास ओके। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास 2 प्रिडिक्शन जो है, 2 प्रिडिक्शंस मेरे पास रॉन्ग होनी चाहिए, एग्जैक्टली रॉन्ग होनी चाहिए। टोटल प्रिडिक्शंस कितनी है, 8 प्रिडिक्शन है टोटल मेरे पास, 6 तो कंप्लीटली ओके मैंने कर दी, 6 में से कोई भी 2 मेरे पास जो है वो रॉन्ग होनी चाहिए प्रिडिक्शंस। तो मैंने प्रिज्यूम ये और ये किया, मैं कोई भी 2 कर सकता हूँ। तो कितने वेज होंगे, सिंपली 8C2, सिंपल सी चीज है, 8 में से मुझे कोई 2 गेम्स चूज करनी है जहां पे मैं गलत ओपिनियन दूंगा, तो मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है, तो मैंने ये चूज कर लिया कि भाई मेरे पास ये और ये ऐसे जहां पे मैं गलत दे रहा हूँ ओपिनियन। अब मुझे बताइए कि हर ओपिनियन के इंटरनली कितने तरीके हैं, 1 तरीका, 2 तरीके, 3 तरीके, इसका भी 1 तरीका, 2 तरीके, 3 तरीके। ठीक है, तो कायदे से मुझे इसको इंटू करना चाहिए था 3 × 3, लेकिन यहां पे मैं गलती कर रहा हूं, 3 × 3 नहीं करना है इसमें, इसमें करना है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, 8C2 तक आप मुझे आई होप कि आप समझ गए होंगे। 8C2 मेरा लॉजिक ये है कि 8 में से कोई भी 2 गेम मुझे गलत करनी है, मुझे नहीं पता कौन सी 2 गेम में गलत प्रेडिक्शन होगी, तो मैंने वो 8C2 कर लिया, कोई भी 2 होगी। अब हर गेम में इंटरनली 3 सोल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें से कोई एक तो करेक्ट होगा, या तो इसमें से जो एक्चुअल रिजल्ट होगा तो विन होगा, लूज होगा, ड्रॉ होगा, इसमें विन होगा, लूज होगा, ड्रॉ होगा। तो इनमें से कोई एक जो है वो ओके होगा, यानी अगर मैं उसको चूज करूंगा तो मेरा वो रिजल्ट जो है ओके हो जाएगा, और अगर ओके हो गया तो फिर रॉन्ग प्रेडिक्शन हुई नहीं। लेट अस प्रिज्यूम कि इस रिजल्ट इस मैच का जो मैच नंबर 1 और 2 मैंने प्रिज्यूम किया था कि ये हमारे पास रॉन्ग है, इसका एक्चुअल रिजल्ट ये है और ये है, कुछ भी हो सकता है, मैंने ये प्रिज्यूम कर लिया। तो अगर ये एक्चुअल रिजल्ट हो गए तो मेरे पास ना मैं यही चूज कर सकता हूँ ना यही चूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये चूज कर लिए तो मेरा ये करेक्ट हो जाएगा, और अगर करेक्ट हो गया तो फिर मेरे पास 7 करेक्ट हो गए, जबकि मुझे 6 ही करेक्ट चाहिए। तो नेट कितने तरीके बचे इसमें, 2, इसमें कितने तरीके बचे, 2, तो मेरा जो सोल्यूशन आएगा 8C2 × 2 × 2 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे पास 112 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी समझ मुझे कॉल कर सकता है, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वैसे आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे क्वाइट इजीली। मैंने क्या किया, मैंने पहले 6 गेम्स को इग्नोर किया बिकॉज वो ओके है, तो मेरे पास 2 गेम्स का रिजल्ट गलत, उनको मैंने 8C2 लिखा। उसमें जो 3 इंटरनली ओपिनियन है, एक पे रिजल्ट ठीक होगा, 2 पे ही गलत होगा, मैं इसको इंटू 2 और इंटू 2 कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ नंबर 75,600 इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी आप जनरल फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। मेरे पास नंबर जो है 75,600 है, ठीक है, मुझे ये बोलना है कि इसके कितने फैक्टर्स। अब होता है फैक्टर क्या होता है, जिससे ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो। अब कोई पता है कि वन से हर कोई नंबर डिवाइड होता है, तो वन हर नंबर का फैक्टर होता है, तो उसको वन को हमेशा हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फैक्टर। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। तो जब मैंने फैक्टर वर्ड यूज किया तो मैं वन की बात नहीं कर रहा हूँ, वन को छोड़ के जो है, वन को छोड़ के मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर फैक्टर्स जो है वो चाहिए इसके। ठीक है, प्रॉपर फैक्टर्स यानी वन को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी फैक्टर्स चाहिए। तो अब हमें देखना है कि इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले मैं उसको लीस्ट जो है, जो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, लीस्ट फैक्टर पे ले आऊंगा। ठीक है, कैसे करेंगे ये भी आपको पता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 37,800, इसको 2 से डिवाइड कर लिया, क्या आ गया, उसके बाद कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो मैं बिल्कुल इसको ब्रेक कर रहा हूं जितना ब्रेक कर पाऊंगा।
मेरे पास अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, हाँ जी लिख सकता हूँ। मेरे पास 2 4 हो गया, ये 2 4 3 3 5 2 और 7 1। तो अगर मैं देखूं मेरे पास इसकी जो नेट फैक्टरिंग है वो ये हो सकती है। इससे नीचे मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता बिकॉज इसके बाद ये प्राइम नंबर्स है, इनका कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये मेरे पास है। अब इसको अगर मैं समझूं तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि 75,600 में क्या है, मेरे पास ये है 2 4 बार, 3 मेरे पास 3 बार है, ये मेरे पास 2 बार है, ये मेरे पास 1 बार है। अगर मैं इनमें से किसी को भी ले लूं, किसी को भी ले लूं, यहां से मैं 2 उठाऊं, यहां से 3 उठाऊं, यहाँ से 5 उठाऊं, यहाँ से 7 उठाऊं, यहाँ से 2 उठाऊं और यहाँ से 3 उठाऊं, यहाँ से 2 इंटू 2 उठाऊं, कुछ भी उठाऊं यहाँ से, तो वो सब जो भी बनेगा वो इसका फैक्टर होगा। यानी इनकी मैं जितनी भी कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ, इनकी इसकी जितनी भी आपस में बना वो सारे इसके फैक्टर होंगे। सपोज मैं यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 5 उठाऊंगा, वो भी इसका फैक्टर, वो भी इसका फैक्टर होगा। मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 उठाऊंगा, इसका फैक्टर होगा। मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसका फैक्टर होगा। मैं 5 इंटू 5 इंटू 7 इसका फैक्टर होगा। मैं 5 इंटू 7 इसका फैक्टर होगा। यानी मैं कुछ भी उठाऊं यहाँ से वो सारा इसका फैक्टर हो सकता है। अब अगर आपसे ये बोलूं कि मैं उठाऊं 7 इंटू 7 इंटू 7, क्या उसका फैक्टर होगा? नहीं होगा बिकॉज मेरे पास 7 टू 7 टू 7 यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसमें से मैं कुछ भी उठाऊं उसका फैक्टर होगा। तो अभी बन गया सिंपल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कि मेरे पास कितने तरीके बनेंगे कि मैं यहां से उठा सकता हूं। तो अब मेरे पास गौर से देखिए, मेरे पास यहाँ 4 बार है। तो मैं क्या कर सकता हूँ 2 के साथ, या तो मैं 2 एक बार उठाऊं, या 2 बार उठाऊं, या 3 बार उठाऊं, ठीक है, या 4 बार उठाऊंगा, या उठाऊंगा ही नहीं। तो मेरे पास 2 को डील करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। 3 के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? 3 को या तो मैं एक बार लूंगा, या 2 बार लूंगा, या 3 बार लूंगा, या नहीं लूंगा। 3 को मैं डील कर सकता हूँ 4 तरीकों से। ऐसे ही 5 को मैं डील कर सकता हूँ, एक बार लूं, 2 बार लूं, या नहीं लूं, 3 तरीकों से। 7 को मैं डील कर सकता हूँ एक तरीके से, या तो उठाऊं या नहीं उठाऊं, 2 तरीकों से। तो मेरे पास 2 के तरीके 5 आ गए, 3 के 4 आ गए, 5 के 3 और 7 के 2। मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गया फिर बन के? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 120 तरीके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैंने वो तरीका भी उठा लिया जहां मैं सबको इग्नोर कर रहा हूं। तो वो एक तरीका मैं माइनस करता हूं, बिकॉज सबको इग्नोर करूंगा तो कोई फैक्टर नहीं आएगा। मेरे पास 119 इसका सोल्यूशन आ गया। और अगर ये क्वेश्चन बोले कि नहीं आपने इम्प्रॉपर प्रॉपर फैक्टर दोनों फैक्टर निकाले, तो ये 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है, फिर 1 भी इसका एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। 15 है मेरे पास, हाँ 15 है मेरे पास, ये भी आसान क्वेश्चन है। 15 17 और 18, ठीक है। 15 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड into twice groups and into groups basically containing 2 3 and 2 3 and 4 things respectively। ठीक है, मुझे 9 चीजें मेरे पास है, मुझे उनसे ग्रुप बनाने हैं। कैसे ग्रुप बनाने हैं? पहला 2 का ग्रुप, फिर 3 का, फिर 4 का। तो इसके सिंपली 2 तरीके। एक तरीका इसका क्या है कि मुझे 9 चीजें हैं मेरे पास, किया हमने मैंगोज के केस में भी, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एक तो ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन की समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास 9 थिंग्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो मुझे इसमें से सबसे पहले कितने उठाने हैं? जिस सबसे पहले मुझे उठाने हैं 2, तो मैं कैसे उठाऊंगा? 9C2। फिर मेरे पास कितने बच गए? 7। जब मैंने 2 उठा लिए, ग्रुप बना लिया, मेरे पास 7 बच गए। 7 में से कितने उठाऊंगा? 3, बिकॉज मुझे 3 का ग्रुप बनाना है, ये बोल रहा है मुझे। हाँ जी, आपने 3 का ग्रुप। उसके बाद बस 4 बच गए। 4 में से आपको 4 ही उठाने हैं। तो ये मेरे पास आ गया कॉम्बिनेशन तरीके से। ये बन गया 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ये बन गया 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये 7 से 1 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास नेट क्या बचा? 9 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा हमने मैंगोज के केस में किया, स्टूडेंट्स के केस में किया, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 2n कैन बी रिटन एज, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ही बोला है और फिर से बोलता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। सबसे बेस्ट आपके लिए है आप इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है। इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो एग्जाम में टाइम लगेगा, तो आप क्या करिए, n की कोई इमेजिनरी वैल्यू ले, सपोज 3 ले लीजिए n की वैल्यू। तो उसके बाद देखिए क्या मेरे पास ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर हो रही है तो ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सब प्रिज्यूम करूंगा कि आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप n की कोई वैल्यू ले लें ऐसे क्वेश्चन।